हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है टेक स्टडी चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने देखा था कि कंप्यूटर मतलब बेसिक्स क्या होता है, प्रिंटर, माउस वगैरह, कीबोर्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वगैरह, इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम यूनिट सेकंड लेके आए हैं, जो ऑफिस टूल, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे, और क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑफिस टूल वगैरह, क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, गूगल शीट, गूगल ड्राइव और गूगल शीट, गूगल डॉक और गूगल प्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिस टूल, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। तो ऑफिस टूल क्या होता है? व्हाट ऑफिस टूल आर द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू create create document, spreadsheet and presentation for स्कूल, ऑफिस एंड पर्सनल वर्क। एग्जाम्पल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और अची ऑफिस, ओपन ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। मतलब ये इसलिए होता है, ऑफिस टूल सॉफ्टवेयर होता है जिनका उपयोग हम डॉक्यूमेंट के लिए और स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो स्कूल, ऑफिस और व्यक्ति मतलब पर्सनली अपने काम के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑफिस टूल क्या होता है। क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यूज टू क्रिएट इन टेक्स्ट फाइल और लाइक लेटर्स, नोट्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे MS ऑफिस हो गया, इसमें राइटर, लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस। फीचर्स इसमें देख लेते हैं तो क्या क्या होंगे इसमें इसके फीचर्स। टाइपिंग टाइपिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट हो गया, फॉर्मेटिंग, फ्रंट और साइज, कलर वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज, इमेज को हम कर सकते हैं, टेबल हम बना सकते हैं, सेल्स चेक कर सकते हैं। क्रिएशन स्प्रेडशीट क्या होती है? तो यूज्ड फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। डाटा मैनेजमेंट, जितना भी हमारा जैसे डाटा हो गया उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं स्प्रेडशीट का। जैसे इसको यूज हम किस में करते हैं? उसको हम एक्सेल में, MS एक्सेल में कैलकुलेशन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस। और इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स जरूर लिखना, तो अगर पूछे या ना पूछे फिर भी आप लिखना है। फॉर्मूलाज हो गए, कैलकुलेशंस हो गई, टेबल्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में हम अपने डाटा को शो करा सकते हैं। डाटा शॉर्टिंग और फिल्टरिंग करना, ये वगैरह, एंड रिजल्ट प्रिपरेशन, रिजल्ट को भी हम उसमें रिजल्ट बना सकते हैं इसके थ्रू, स्प्रेडशीट के थ्रू। तो ये सारे वर्क हम कर सकते हैं किसके? स्प्रेडशीट के द्वारा। और क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो जानते होंगे, कॉलेज वगैरह में हम अपनी PPT वगैरह यूज करते हैं, बनाते हैं और उसको प्रेजेंटेड करते हैं। यूज टू मेक इन स्लाइड, स्लाइड के थ्रू टीचिंग फॉर्म और मीटिंग्स, अपने जो भी ऑफिस की मीटिंग्स वगैरह होती है उसके लिए हम अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, जिससे अच्छे से हम लोगों को समझा सकें। और उसमें PPT में हम इमेजेस वगैरह भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पावर पॉइंट से बनती हैं, और इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस एंड ओपन ऑफिस से। फीचर्स क्या क्या होते हैं? स्लाइड क्रिएशन होती है, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या, इमेज, इमेज हो गया, वीडियोस हो गई, स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू शो कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन को। अच्छा, गूगल स्वीट क्या होता है? ऑनलाइन ऑफिस टूल होता है जो गूगल स्वीट और ऑनलाइन ऑफिस टूल है। एग्जाम्पल जैसे कि गूगल ड्राइव हो गई, गूगल डॉक हो गया,
गूगल शीट हो गई, गूगल स्लाइड्स हो गई। इसका यूज और फीचर्स क्या है? स्टोर फाइल इन ऑनलाइन क्लाउड, जैसे अपने फोटो वगैरह से होते हैं, वीडियोस होती हैं या फिर कोई फाइल होती है, हम ये सोचते हैं कि ये खो ना जाए, मतलब या डिलीट विलीट ना हो जाए कहीं से, तो उसको हम क्लाउड पे ऐड कर देते हैं। एक्सेस एनीवेयर, हम इसको कभी भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं विद इंटरनेट के साथ। रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है, एनी यूजर वर्क टुगेदर। होता है क्या है कि इसको हम अगर कर दें, जैसे अगर अभी हमने जैसे फोटो खींचा है तो वो फोटो हमारा डायरेक्टली उसमें क्लाउड पे चला जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। लिखा है ना ऑटोमेटिक सेव फीचर्स, इजी शेयरिंग विद अदर, हम इजी मतलब शेयर भी कर सकते हैं आसानी से। ऑफिस टूल के फायदे क्या क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। एडवांटेज क्या है? दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना आसान होता है। इजी टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट। और सेव टाइम मतलब सेव समय और मेहनत की बचत होती है इसमें। सेव टाइम, एक सेकेंड, हाँ, सेव टाइम एंड एफर्ट, समय और मेहनत की बचत होती है। कम काम का आउटपुट, प्रोफेशनल वर्क आउटपुट होता है। डिजिटल स्टोर और शेयरिंग की सुविधा मिलती है इसमें। सपोर्ट एंड डिजिटल स्टोरिंग शेयरिंग ये होता है। और सहयोग कोलैबोरेशन की सुविधा अच्छी होती है इसमें। गूगल टूल्स वगैरह मिल जाते हैं कोलैबोरेशन स्पेसिकली इन गूगल टूल्स। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में कुछ सॉफ्टवेयर पेड, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमें खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। कंप्यूटर और बेसिक नॉलेज की जरूरतें हो गई। गूगल टूल्स के लिए इंटरनेट की, जो इंटरनेट जरूरी होता है। कभी कभी कंपेटेबिलिटी, फाइल खोलना, फॉर्मेट बदलना समस्या आती है। कंपेटेबिलिटी इशू समथिंग। अब आ जाते हैं इंटरनेट यूनिट 3। तो ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, सिर्फ ये एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स था कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, और उसमें गूगल ड्राइव वगैरह डॉक वगैरह जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कैसे क्लाउड में, कैसे हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट या फोटोज वीडियोज को कैसे सेव करके रख सकते हैं, वो उतना ही था उसमें। इसमें हम देखते हैं इंटरनेट ट्रोपोलॉजीज देखेंगे। बेसिक ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में समझेंगे, जो लैन मैन वैन होता है। कनेक्टिंग डिवाइसेस, ब्रिज स्विच राउटर के बारे में, गेटवे के बारे में समझेंगे। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। यूनिट 3 आ गई टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। Network topology means that arrangement of computer and device in a network। टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं? तो बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, मैश टोपोलॉजी हो गई। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? ऑल डिवाइस कनेक्ट किसमें होती हैं? एक केबल के थ्रू होती हैं। बस टोपोलॉजी जो होती हैं वो एक केबल के थ्रू होती हैं। और जो स्टार टोपोलॉजी होती हैं वो डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल हब में होती हैं। एक सेंटर में मतलब होगा सिस्टम, जिससे कि सारी
ऐसे स्टार के फॉर्म में ये डिवाइस कनेक्ट होंगी, कुछ इस तरह से। और रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के द्वारा होगी, सर्कुलर, ये कुछ ऐसे रिंग टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम हो गया, इधर भी हो गई, इधर, मतलब हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। तो ये हमने समझा टोपोलॉजी क्या होती है। तो फीचर्स क्या हैं? डिफरेंट शो डाटा ट्रेवल्स करते हैं, अफेक्ट स्पीड एंड रिलायबिलिटी अच्छी होती है। यूज्ड इन डिजाइनिंग कंप्यूटर नेटवर्क, स्कूल ऑफिस वगैरह में। बेसिक ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क मींस कनेक्टेड कंप्यूटर डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइस होते हैं उनमें कनेक्टेड के लिए होती है। शेयर डाटा, डाटा शेयर करने के लिए। रिसोर्सेज, जो भी हमें जरूरत है उसको। फीचर्स में डाटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग जैसे प्रिंटर हो गया, इंटरनेट हो गया, कम्युनिकेशन, मेल वगैरह, चैट, कम्युनिकेशन करते हैं उससे, ये भी एक नेटवर्क के जरिए होता है। यूजेस क्या होते हैं? फाइल शेयर करने में, इंटरनेट एक्सेस करने में, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन। जैसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं। जैसे कोई भी मीटिंग अगर हमें लेनी है, तो जैसे घर पे हैं तो वो क्या है, मेल के थ्रू हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया। उस पे व्हाट्सएप वगैरह पे हो गया, मीटिंग ले सकते हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। टाइप ऑफ नेटवर्क, तो कितने होते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क? तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क। लैन, जो कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घर पे और स्कूल वगैरह में होते हैं। कवर स्मॉल एरिया, मतलब छोटे एरिया में जिसको हम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। फीचर्स हाई स्पीड होती है, लो कॉस्ट होती है। यूज शेयरिंग फाइल प्रिंटर्स इन वन बिल्डिंग, मतलब अब ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो अपने घर पे यूज कर सकते हैं, अपने मतलब घर में जितनी भी डिवाइस वगैरह हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर वगैरह यूज हो गया, उसमें यूज कर सकते हैं, टीवी वगैरह में यूज कर सकते हैं, अपने घर में जितनी भी डिवाइस है उसमें यूज कर सकते हैं। ये एक ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, जिसमें हम लेके आए थे लैन मैन और कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN, कैन पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये होते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। MN हो गया मेट मेट्रो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें हम कवर ऑफ सिटी को कवर करते हैं। इसमें मीडियम स्पीड होती है कनेक्टिविटी, मैनी लैंड होती है। यूज सिटी वाइड नेटवर्क, जो अपने एक एरिया को, मतलब अपने सिटी में नेटवर्क का यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं लैन मैन एरिया नेटवर्क। वैन का हम यूज कब करते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है, एक सेकंड, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। कवर लार्ज एरिया, मतलब ज्यादा कंट्री वगैरह, वर्ल्ड पूरे, मतलब अपने देश में और दूसरे देश में जो भी लाइन बिछाई गई है, मतलब नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, उसमें हम यूज करते हैं
वैन एरिया, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का यूज किया गया उसमें। शोलर देन लैंड होता है, एक्सपेंसिव होता है। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल, बोले ना इंटरनेट, जो केवल विषयों वाइल्ड एरिया नेटवर्क में आती हैं। दूसरा कनेक्टिंग डिवाइस, तो कनेक्टिंग डिवाइस ब्रिज कनेक्ट टू नेटवर्क्स, जिसमें फिल्टर डाटा, रिड्यूस ट्रैफिक, जिसमें डाटा को फिल्टर करने के लिए और ट्रैफिक को रिड्यूस कम करने के लिए इसका हम कनेक्टिंग डिवाइस लेके आए। यूज कनेक्टिंग स्मॉल लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। स्विच क्या होता है? स्विच इज अ कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस। स्विच क्या है? एक मल्टीपल डिवाइसेस है, जो भी इसके फीचर में फास्ट देन हाउ, फास्टर होता है किससे? हाउ से। सेंड्स डाटा, डाटा को सेंड करता है इन करेक्ट डिवाइस को, करेक्ट डिवाइस। यूजेस क्या आते हैं? यूज्ड फॉर ऑफिस एंड लैब, लैब वगैरह में देखा होगा बहुत सारे मतलब पीसी अपनी मतलब मॉनिटर्स लगे होते हैं, लेकिन कनेक्ट किससे होता है? किसी एक से ही कनेक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्विच। स्विचिंग का वहां पे यूज किया जाता है। राउटर का यूज जानते हैं, कनेक्टेड डिफरेंट नेटवर्क के लिए। फीचर्स राउटर डाटा कनेक्ट टू इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको हम वाईफाई राउटर्स मतलब अपने घर में लगवा रखे हैं, मतलब अपने बहुत लोग लगवाते हैं अपने घर पे, जिससे अपने मोबाइल वगैरह सब कुछ मतलब फोन में रिचार्ज ना करा के वो राउटर वाईफाई लगवा लिया, उसी में ही अपना रिचार्ज करा लिया, उसी से टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर दिया, तो उसी को हम राउटर बोलते हैं। गेटवे, गेटवे कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। प्रोटोकॉल कन्वर्जन्स एक्ट एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट होता है। यूज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम, अलग अलग सिस्टम को हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। वाईफाई टेक्नोलॉजी, वाईफाई का क्या, फोन में भी अपने वाईफाई आता है, फोन में रिचार्ज करा दिया या फिर जो अभी पड़ा था राउटर उसमें करा दिया, तो उससे क्या है कि कनेक्ट जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उसको हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो वाईफाई हो गया। वायरलेस होता है टेक्नोलॉजी कनेक्ट टू डिवाइस टू इंटरनेट। नो वायरलेस, इजी टू यूज, पोर्टेबल है, यूज करना आसान है इसको। मोबाइल इंटरनेट, होम ऑफिस वायरलेस नेटवर्क, इन सब में इसका यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक नंबर होता है गिव टू ईच डिवाइसेस, हर डिवाइस के लिए। फीचर्स आइडेंटिफाई डिवाइस, हेल्प इन कम्युनिकेशन, और यूज्ड किसमें? सेंडिंग रिसीविंग डाटा ऑन इंटरनेट के लिए। आईपी एड्रेस, अपने फोन में भी अलग अलग आईपी एड्रेस होते हैं। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम्स, डोमेन कन्वर्ट वेबसाइट वगैरह, डोमेन अपना अपना अलग होता है आईपी एड्रेस इनटू आईपी एड्रेस। फीचर्स इजी टू रिमेम्बर नेम्स, फास्ट कन्वर्जन, और यूज किसमें? एक्सेस वेबसाइट वगैरह लाइक google.com। इसमें हम इसका डोमेन अपना मतलब हर किसी का डोमेन अपना अपना अलग होता है। सर्च इंजन, ये वर्ड मतलब बहुत वन शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट में समझा रहे हैं, जिससे कि बस समझ में आना चाहिए, लिख तो लोगे आप लोग। सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च इंजन इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, जो भी हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हो सर्च करके, उसी को हम कहते हैं सर्च, सर्च इंजन। जैसे कि एग्जांपल में गूगल सर्च हो गया, विंग हो गया। फीचर्स फास्ट सर्चिंग होती है, प्रोवाइड रिलेवेंट रिजल्ट, जल्दी आ जाता है जो भी हम सर्च करते हैं। यूज फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, इमेजेस वगैरह, वीडियो वगैरह, ये सब। मेल, मेल तो पता ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज टू सेंड मैसेज वगैरह जो भी हम करते हैं। मेल हो गया, आउटलुक हो गया,
फीचर फास्ट कम्युनिकेशन, अटैच्ड फाइल होती हैं, फाइल को भी हम मतलब मेल करके मेल पे भेज सकते हैं, मेल के जरिए। सेंडिंग मैसेज एंड डॉक्यूमेंट। वेब ब्राउजिंग क्या होता है? एक्सेसिंग वेबसाइट यूजिंग अ ब्राउजर। इसमें एग्जांपल गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, फॉक्स। फीचर्स इजी नेविगेशन, मल्टीमीडिया सपोर्टेड होता है, यूज सफरिंग इंटरनेट एंड ऑनलाइन लर्निंग। वेब ब्राउजिंग ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग मतलब ऑनलाइन जो भी हम पढ़ते हैं वो, शॉपिंग ऑनलाइन जो भी हम करते हैं ब्राउजर से, किसी से भी कर सकते हैं वो तो हम उसमें यूज किसका करते हैं? इसका गूगल वगैरह हो गया, क्रोम हो गया, ये सब का। यूनिट 4 आ गई। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन क्या होता है, इंडियन साइबर लॉ क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। तो सिक्योरिटी क्या है, क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम या नेटवर्क, किसी भी सिस्टम या नेटवर्क या इंफॉर्मेशन, मतलब गलत उपयोग या फिर नुकसान या फिर चोरी से बचाना। कोई नुकसान ना कर दे या फिर कोई चोरी ना कर दे। सीधा सा मतलब सिंपल तरीके से समझे तो सिक्योरिटी का उद्देश्य होता है सुनिश्चित करना कि उसकी जानकारी सेफ और प्राइवेट रहे। जैसे फीचर्स में हम देखते हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा डाटा चोरी या फिर नुकसान मतलब पहुंचाए वो होता है। तो इसमें हम जानेंगे मतलब सिक्योरिटी थ्रेट वो खतरे होते हैं जो आपके डाटा या कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मतलब वो एक्टिविटीज जो डाटा को डैमेज या फिर चोरी, स्टील डाटा। इसमें कॉमन टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहले हो गया वायरस, जो कंप्यूटर के घुसकर फाइल को खराब करता है। और फिशिंग का मतलब होता है फेक ईमेल्स वेबसाइट टू स्टील इंफॉर्मेशन, मतलब नकली ईमेल वेबसाइट के जरिए जानकारी चुराना। एग्जाम्पल जैसे बैंक जैसा फेक लिंक वगैरह आना। और हैकिंग ऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम, बिना अनुमति सिस्टम एक्सेस करना, जैसे पासवर्ड तोड़ना वगैरह, ये सब इसमें आएगा। पासवर्ड लिया जाएगा। और रैंसमवेयर, इसमें क्या होता है? डाटा लॉक करके पैसा मांगना। डाटा लॉक किया, एक्स फॉर मनी, मनी मांगना। और इस पे सीक्रेटली कलेक्टेड यूजर इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरसेस हो गया, वार्न हो गया, जिनमें फर्जी ऐप इंस्टॉल करना, ये सब होता है इसमें। हम इसमें जानेंगे डिटेक्शन मेथड क्या होता है। कंप्यूटर अचानक से मतलब स्लो होना। कंप्यूटर अचानक से स्लो हो जाना, अननोन फाइल का ऐप दिखाना,
और फायरवॉल प्रोटेक्शन, मॉनिटर यूजलिंग एक्टिविटी, ईमेल स्पैम वगैरह, एंटीवायरस वार्निंग देना, पॉप ऑफ ऐड करना। प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन एक ऐसी मतलब होती है थ्रेट से बचने के लिए उपाय करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूज स्ट्रॉन्ग, अपना पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करें। इंस्टॉल एंटीवायरस, एंटीवायरस को इंस्टॉल करें। कीप इट अपडेट करें। डू नॉट क्लिक इन नाउ लिंक, किसी भी मतलब हर लिंक को मतलब क्लिक ना करें बिना उसको जाने समझे। और यूज सिक्योर वेबसाइट HTTPS। और फायरवॉल का मतलब होता है इसमें नेटवर्क के सुरक्षित रखना, अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखना। और रेगुलर डाटा बैकअप, अपने डाटा को रेगुलर अपने बैकअप रखना। इम्पोर्टेंट फाइल का मतलब बैकअप लेना। और इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना। पासवर्ड मतलब होता है ये भी एक तरीके का। तो ये होता है हमारा डिटेक्शन और प्रिवेंशन मेथड। इसलिए डिटेक्शन मतलब वही प्रोटेक्शन, फाइल वगैरह अपने सिक्योर रखना, एंटीवायरस का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना, और डू नॉट क्लिक, किसी भी मतलब कोई भी लिंक को बिना पढ़े बिना समझे मतलब इसको क्लिक ना करें, ओपन ना करें। और इंस्टॉल रखें अपना एंटीवायरस को, जिससे कोई वायरस आपके फाइल वगैरह को डैमेज ना कर सके। तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई हार्ड कुछ नहीं है। तो आगे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन साइबर लॉ। इंडियन साइबर लॉ वह कानून है जो इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क और डिजिटल डाटा से जुड़े अपराधों और गतिविधियों के नियंत्रित करता है। जो यूज लॉ रूल्स, एक मिनट, रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट कंट्रोल साइबर क्राइम एंड प्रोटेक्ट यूजर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, जो इंफॉर्मेशन भारत का सबसे महत्वपूर्ण साइबर कानून है, और 2000 में लागू किया गया था। और 2008 में इसको संशोधित भी किया गया है। 2008 में इसको अमेंडमेंट ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब इसको संशोधित भी किया गया था इसमें। तो एक्ट के मुख्य होते हैं यूजेस, इसमें क्या क्या है? प्रिवेंट साइबर क्राइम, हैकिंग एंड फंड, और प्रोटेक्ट ऑनलाइन डाटा प्राइवेसी, जो ऑनलाइन डाटा वगैरह होता है उसकी प्राइवेसी रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा और ट्रांजैक्शन लीगल मान्यता देना, लीगल एक्शन एजेंट साइबर क्रिमिनल्स। और ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ावा देना, ये होता है साइबर, इंडियन साइबर लॉ। और इसमें थोड़े बहुत और हम देख सकते हैं, हैकिंग वगैरह, बिना अनुमति सिस्टम एक्सेस करना, डाटा का चोरी करना, आइडेंटिटी थ्रेट्स होते हैं, किसी और का नाम इस्तेमाल करना है इसमें। और ऑनलाइन फंड वगैरह ये हमने देख ही लिया इसमें अभी। और साइबर बाइलिंग करना, ऑनलाइन ऑनलाइन परेशान मतलब करना, वही होता है। और एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन भी इसमें आए हैं, सेक्शन 43, सेक्शन 66, इसमें कुछ मतलब सेक्शन भी बनाए गए थे एक्ट। सेक्शन 43, सेक्शन 66, सेक्शन 66C, और ये हो गया सेक्शन 67। इसमें क्या 64 में ऑथराइज एक्सेस और डैमेज पर पेनल्टी वगैरह लगेगी। इसमें कोई भी मतलब डैमेज वगैरह हुआ
और 66 में क्या होता है कि हैकिंग के लिए साझा करना, और मतलब किसी को सलाह देना। आइडेंटिटी थ्रेट्स मतलब चोरी करना, और किसी की आइडेंटिटी चोरी करना है, ये 66 में आता है। ऑनलाइन फंड चीटिंग वगैरह करना, ये आता है 66C में आता है। 67 में क्या आता है, और कंटेंट पब्लिश करना, किसी का कंटेंट पब्लिश करना, ये आता है हमारा 67 में। कंटेंट पब्लिश करना, ये हमारा इसमें आता है। ये कुछ 3-4 सेक्शंस होते हैं, इनको ना थोड़ा अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं। ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है यहाँ पे। अब इसको ना यहाँ पे लिखते हैं, सेक्शन 63। ये हो गया सेक्शन 40, पहले आएगा 43। 43, सेक्शन 66, सेक्शन 66C, और ये है 66D, और 67। ये इतने होते हैं। ये होता है मतलब डैमेज वगैरह करना है, और पेनल्टी वगैरह लगना। पेनल्टी वगैरह इसमें क्या आइडेंट इसमें हैकिंग के लिए साझा करना है। हैकिंग के लिए साझा करना। और 6 में आता है हमारा, 66C में आता है आइडेंटिटी वगैरह चोरी करना। आइडेंटिटी चोरी करना। और डी में आता है हमारा, सेक्शन डी जो होता है वो फंड वगैरह मतलब ऑनलाइन फंडिंग वगैरह चोरी करना, बाय इम्प्रेशंस। यहाँ पे रखेंगे ऑनलाइन फंडिंग। तो इसको थोड़ा सही से लिखें, ऑनलाइन फंड। और 67 में आता है हमारा कंटेंट पब्लिश करना। कंटेंट पब्लिश करना। ये हमारे इतने सेक्शंस हो गए। इनको थोड़ा एक बार देख लेना, लिखना चाहो तो लिख देना इसमें। अगर कोई व्यक्ति अपना एटीएम पासवर्ड चुरा कर पैसे निकाल लेता है, तो ये तो एक साइबर क्राइम है, और आईटी एक्ट के तहत सजा मिल सकती है, मतलब सजा मिल सकती है इसमें। ठीक है, थैंक यू। तो इसमें हमारे कितने, थर्ड फोर्थ यूनिट तक हमारा कवर हो गया इसमें, एक ही वीडियो में। तो इसमें हमारे कुछ फीचर्स भी हैं।
लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर वगैरह करना होता है ना, कि अगर जैसे कोई किसी के साइन वगैरह करना हो तो एडिट वेडिट करके डिजिटल तरीके से कंप्यूटर वगैरह से एडिटिंग वेडिटिंग से कर देते हैं सब। और पब्लिशमेंट ऑफ हैकिंग आइडेंटिटी मतलब किसी की आइडेंटिटी वगैरह चोरी करना, पब्लिश करना किसी को। और अभी मैंने बताया था इनके बारे में। रेगुलेशन एंड कॉमर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करना, साइबर क्राइम पेनल्टीज वगैरह होती हैं वो करना, फाइन लगता है, इम्पर्समेंट। तो ये सब होता है, इनके फीचर्स हो गए।